आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको साइंस के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। आप कोशिका के 30 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, ऑब्जेक्टिव लगाएंगे आप 30 क्वेश्चन का। ठीक है, देखो हम चालू कर रहे हैं बायोलॉजी का, जंतु विज्ञान में जो इसका प्रथम अध्याय जो आता है क्या, कोशिका। तो हम कोशिका के आज 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन को क्या है हमारा, जो आपके सामने स्क्रीन में है, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने फिजियोलॉजी, दूसरा है हिस्टोलॉजी, तीसरा है साइटोलॉजी, चौथा है टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी तो होगा नहीं, हिस्टोलॉजी भी नहीं होगा, ठीक है, साइटोलॉजी और टैक्सोनॉमी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। देखो बात करते हैं हम कोशिका की। तो कोशिका जो है हमारे जीवन की क्या है, एक मूलभूत इकाई है एवं कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। क्यों है, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर हमारा पूरा क्या बना हुआ है, शरीर बना हुआ है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बना, हमारा शरीर बना है। ठीक है, हम कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। अब बात करते हैं हम किसके की, जो हमारी जो कोशिका खोज है, कोशिका खोज किसने किया था, बताओ, कोशिका की खोज किसने किए थे। यदि वो कोशिका की खोज पूछेगा तो किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ये कोशिका की खोज किए थे। पर ये कोशिका कैसी कैसी कोशिका थी, ये मृत कोशिका थी। ठीक है, कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका। तो पूछेगा मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। देख, ठीक है, हम कोशिका के पिता किसे मानते हैं, रॉबर्ट हुक को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले कोशिका की खोज किए हैं। ठीक है, ये चाहे भाई वो मृत हो या जीवित हो, खोज तो खोज होती है, इसलिए हम कोशिका की खोज किसे मानते हैं, तो रॉबर्ट हुक को। यदि वो पूछते कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया है, तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो किया है वो किसने किया है, तो ल्यूवेन हॉक ने किया है। किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने किए थे, रॉबर्ट हुक ने किया था। पर वो कोशिका कैसी थी, हमारी मृत कोशिका थी। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक ने किया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया। मानव शरीर में कोशिका की खोज किसको मानेंगे, तो रॉबर्ट हुक को मानेंगे, क्योंकि इन्होंने भले मृत किए थे पर कोशिका की खोज तो खोज होती है। पहले किसने किए थे, रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे इन्होंने कोशिका की खोज, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। कैसी कोशिका थी वो, मृत कोशिका थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया 1665 में किसने खोज किए थे। ऑप्शन है आपके सामने, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने कोशिका की खोज कब किए थे, तो इनने किए थे 1674 में। कब किए थे, 1674 में। पर वो कैसी कोशिका थी, वो जीवित कोशिका थी। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब की है, 1665 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज उन्हें खालिस्तान में देखकर किए थे। जो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने कोशिका की खोज तो कर लिए थे, मृत कोशिका की खोज किए थे, पर इन्होंने किसको देखकर मृत कोशिका की खोज किए थे? तो ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, प्याज की झिल्ली, दूसरा पतली कॉर्क के टुकड़े, तीसरा है तालाब के जल, चौथा कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सर्वप्रथम जो खोज किए थे वो पतली कॉर्क के टुकड़े को देखकर किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज में की थी। ठीक है, देखो जो हमारे कौन थे, रॉबर्ट हुक थे, उनने किस में किए थे? तो पतली कॉर्क में किए थे। पर ये पूछ रहे कि ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज खालिस्तान में की थी। तो ऑप्शन है हमारे सामने तालाब का जल, सागर के जल, मिट्टी, मानव शरीर। तो जो ल्यूवेन हॉक है, इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो उन्होंने किया था तालाब के जल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? ठीक है, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है दोस्तों। तो देखो ऑप्शन है यूकेरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, माइकोप्लाज्म और शुतुरमुर्गे का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी कोशिका है? शुतुरमुर्गे का अंडा। ठीक है, यदि वो पूछता सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाती? छोटी कोशिका कौन सी हो जाती? माइकोप्लाज्मा। कौन सी? माइको प्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका हो जाती। ठीक है ना। पर यदि वो पूछ लेता, मान लो आपसे क्या, यदि वो पूछता आपसे कि बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तो वो है अंडाणु। कौन सी कोशिका है? अंडाणु, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवम। ठीक है, इसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है फीमेल में। ठीक है, यदि वो पूछता मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो कौन सी होती? शुक्राणु होती है। याद रखना भाई, शुक्राणु जो कहाँ पाई जाती है? ये मेलों में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्गे का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका ज्ञात है तो शुतुरमुर्गे का अंडा। ठीक है, मानव शरीर पूछता तो अंडाणु। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सभी पौधे सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? देखो दोस्तों, वो कोशिकाओं से बने हैं बोल रहा, किस सिद्धांत का होगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास क्या? जैव विकास का सिद्धांत, वंशानुगत्य का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, नंबर चौथा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? कोशिका सिद्धांत। क्योंकि वो बोल रहा क्या कि जो सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, हमको पता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा जो शरीर है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, इनने बोले थे कि जो एक समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ठीक है, ऊतक कहलाता है, और एक समान ऊतक का समूह क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। फिर अंग से मिलकर क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो यह भी किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत की बात कर रहा हो, तो ये किसने दिया है कोशिका सिद्धांत? तो स्लाइडेन एवं स्वान। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनी हैं? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने कोशिका सिद्धांत को आगे की ओर बढ़ाया और यह बताया कि जो सभी कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिका है। मतलब देखो पूर्ववर्ती कोशिका से यहाँ मतलब है कि
हमारा जो कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका विभाजन जो होता है, हम एक नई कोशिका से दूसरी कोशिका बना लेते हैं, ठीक है, कोशिका विभाजन में। तो ये कोशिका विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चाउ ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुडोल्फ विर्चाउ ने। ठीक, कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? रुडोल्फ विर्चाउ ने। ठीक है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होती है, समसूत्री, अर्धसूत्री और एक होती है कौन सी? असूत्री। ठीक है, इसके बारे में अभी क्वेश्चन आएंगे तब हम आपको डिटेल बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है बैक्टीरिया, दूसरा में वायरस, तीसरा में कवक, चौथा में पौधे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक मतलब कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? हमको बताना है। देखो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कैसी कोशिकाएं हैं? ये अविकसित कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? अविकसित कोशिकाएं हैं। इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये अविकसित कोशिका है। देखो, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, कोशिका झिल्ली भी होती है, नाभिक इसमें उपस्थित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसमें नाभिक एवं केंद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक एवं केंद्रक। ठीक है, ये आकार बहुत छोटी होती है, यूकेरियोटिक कोशिका बड़ी होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में सभी जंतु आते हैं और इसमें जीवाणु और वायरस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अविकसित कोशिका है, इसमें नाभिक कैसे रहेगा? नाभिक इसमें बिल्कुल नहीं रहता है। यदि इसमें नाभिक रहता तो ये भी क्या हो जाता? एक विकसित कोशिका बन जाती, पर इसमें नाभिक उपस्थित नहीं होता है। तो ये एक ऐसी कोशिका है, एक अविकसित कोशिका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो किस प्राणी जगत में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक? आपका आंसर हो जाएगा कवक, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइक्रोसिस्टस, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, क्लोरेला। तो आपको पता है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोप्लाज्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण खाली स्थान में होता है। यूकेरियोटिक कोशिका की बात कर रहा हूँ, मतलब जंतुओं में पाई जाती है। इसमें राइबोसोम जो होता है वो कौन सा होता है? 80S। कैसा होता है? इसमें 80S वाला राइबोसोम होता है, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, 80S। ठीक, और इसमें जो आरएनए का संश्लेषण होता है, ये कैसे आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, और ये कैसी कोशिका है? तो विकसित कोशिका है। कैसी कोशिका है ये? विकसित कोशिका है। ठीक है, इसमें सब चीज़ पाए जाते हैं, इसमें भी केंद्र भी पाया जाता है, सब कुछ इसमें पाए जाते हैं। तो आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो आरएनए का संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस, ऊर्जा बनाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसका काम क्या है कि भाई ये कोशिका में उपस्थित होता है, पर इसका काम क्या है? ये बनाता है ऊर्जा। तो इसे हम ऊर्जा का पावर हाउस कहता है। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा चक्र है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के दौरान क्या बनते हैं? 38 ATP बनते हैं। कितने ATP? 38 ATP बनते हैं। 38 ATP से मिलकर क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है, और एक ग्लूकोज फिर क्या बनाते हैं? हमको ऊर्जा देता है। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस है। ठीक है ना, तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया तो आएगा नहीं। सेंट्रीयोल्स ये भी नहीं आएगा। राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे शरीर में, देखो जो राइबोसोम है ये हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भागों में बटी हुई है, एक रफ और एक स्मूथ। तो जो स्मूथ वाला है इसमें हमको वसा मिलता है, और ये जो रफ वाला है इसमें डॉट 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 होते हैं ऐसे। ये डॉट जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे राइबोसोम कहलाते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण। इसलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे तो किसे? राइबोसोम को। पर ये पूछता है कि आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? आरएनए का संश्लेषण कौन करता है? देखो, जो हमारा केंद्रक होता है, ये समस्त कोशिका का क्या होता है?
नियंत्रक होता है, ठीक है ना। समस्त कोशिका का नियंत्रक होता है। तो कुछ आरएनए का संश्लेषण खाली स्थान में होता है, तो किस में हो जाएगा, न्यूक्लियस में। किस में, न्यूक्लियस में, या फिर इसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूके यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। देखो, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किस किस की बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। प्रोटीन की और फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी, फास्फोलिपिड की बनी होती है, दोनों की बनी होती है कौन, और ये कार्बोहाइड्रेट, तीनों चीज़ की बनी होती है कौन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जंतुओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोलिपिड लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन। देखो फास्फोलिपिड रहता है और प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर सी होता है, पर यहाँ पे सिर्फ फास्फोलिपो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। देखो, पादप कोशिका की बात कर रहा हूँ, पादप कोशिका की बात कर रहा हूँ। पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है, तो कौन सा भाग है भाई, जो कौन सा भाग है वो, कोशिका भित्ति तो पारगम्य होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति कैसा होता है, पारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली जो है ये कैसा होता है, चयनात्मक पारगम्य, या फिर कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है इसका, ठीक है, अर्ध पारगम्य। इसका काम क्या है कि ये कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों को जाने देती है तथा अनावश्यक पदार्थों को आने देती है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है, अभी मैंने आपको बताया, पारगम्य कोशिका भित्ति की होती है, अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो अर्ध पारगम्य। राइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है। किस किस की बनी होती है, तो प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिपिड क्या है, लिपिड मोनोसैकेराइड है। लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं, है ना। नंबर डी में है कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है। तो जो लिपिड के कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली अनावश्यक पदार्थों को ही जाने देता है तथा अनावश्यक पदार्थों को ही आने देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रम के द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। तो देखो, कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, मतलब ये आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी, कौन सी क्रिया कहलाती है, विसरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, होने वाले विसरण कहते हैं, ऑस्मोसिस, सक्रिय आवागमन, या फिर निष्क्रिय आवागमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय आवागमन। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है। प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है, देखो ऑप्शन है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। देखो हम देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ किस में पाई जाती है, तो ये पादपों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। इसका काम क्या है, ये पेड़ पौधों को आकार देती है तथा पेड़ पौधों की ये क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है, सुरक्षा करती है। पर जो अपनी प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है, पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है। तो हमारी जो इसका राइट आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति।
क्वेश्चन नंबर 27, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सेल्यूलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, कवक या पौधों? तो किस में पाई जाती है? पौधे में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? कोशिका भित्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? पारगम्य होती है। और कोशिका झिल्ली की बात करें तो अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है भाई? यूग्लिना में होती है, पैरामीशियम में होती है, गैनियोलैक्स में होती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे आज आपके 30 क्वेश्चन जीव विज्ञान से, कोशिका अध्याय से, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यदि आपको पसंद आए तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी प्रकार बने रहें, आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।